गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमारा अनुवाद प्रकरण चल रहा था। तो अनुवाद प्रकरण मैंने पांचों लकार में कैसे सेंटेंस बनते हैं वो आपको सिखाया है। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। नहीं आए तो मुझसे जरूर पूछ लेना। उसी टॉपिक को लेते हुए उसी टॉपिक से रिलेटेड अपना एक टॉपिक और बनता है अशुद्धि संशोधन। अर्थात जैसे अपने सेंटेंस के लिए जो रूल्स बताया मैंने आपको कि भाई क्रिया के कर्ता के साथ कौन सी क्रिया यूज होती, कौन से कर्ता के साथ, इसी तरह से लिंग का सबका समझाया। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अशुद्धि संशोधन करना है। ये बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है। तो आज हम अशुद्धि संशोधन टॉपिक ले रहे हैं। तो देखिए, अशुद्धि संशोधन भी बहुत तरह से अलग अलग होता है। कर्ता तथा क्रिया संबंधी अशुद्धियां अलग होती है, लिंग संबंधी हो सकती है, वचन संबंधी हो सकती है, कारक तथा कर्म के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है। तो हम सब तरह से अलग अलग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ले रही हूं मैं, देखिए आपके सामने है कर्ता तथा क्रिया संबंधी अशुद्धियां। देखिए फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है मैंने यहाँ, त्वम पुस्तकम पठति। तो अब देखिए त्वम कौन से पुरुष का कर्ता हुआ? मध्यम पुरुष का कर्ता हुआ। तो बताइए हमें क्रिया भी किसकी लगानी पड़ेगी यहाँ पर? मध्यम पुरुष के कर्ता की। तो बताइए मध्यम पुरुष के कर्ता की क्रिया क्या बनती है? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पठसी राइट हो गया। देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है इसके नीचे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किसके नीचे अशुद्धि संशोधन है और क्या राइट वापस शुद्ध किया है हमने। नेक्स्ट है अयम बालिका गच्छति। अब देखिए अयम, अयम किसके लिए आता है? आपको मीनिंग पहले से सिखा रखे मैंने। अयम मीन्स यह होता है पुल्लिंग के लिए। यहाँ आया बालिका, तो या तो अपने को यहाँ पर बालिका की जगह क्या करना पड़ेगा? बालिका के प्लेस पे बालकः, और अगर बालक को चेंज नहीं करके बालिका रखना है तो अयम के प्लेस पे हो जाएगा इयम। तो मैंने यहाँ अशुद्धि संशोधन में इयम किया है। ओके, नेक्स्ट है रामः मम मित्रः अस्ति। अब देखना आप, मित्र जो वर्ड है, वैसे सेंटेंस राइट है ये, बट मित्र जो वर्ड होता है, मित्र को कभी पुल्लिंग में नहीं लिखा जाता है। यह हमेशा नपुंसकलिंग में आता है, मित्रम। ये एक बार बोर्ड में आ भी चुका है। तो मित्र का क्या बनेगा? मित्र नहीं बनके मित्रम राइट होगा। तो यहाँ शुद्ध हो गया मित्रम। नेक्स्ट है अहम रामायणम अपठत। अब अहम, अहम कौन से पुरुष का कर्ता हुआ? उत्तम पुरुष का एक वचन हुआ। तो बताइए क्रिया भी हमें फिर किसकी लगानी पड़ेगी? उत्तम पुरुष के एक वचन की। सो यहाँ उत्तम पुरुष के एक वचन की क्रिया क्या बनी? अपठम। तो मैंने यहाँ लिख रखा है अपठम राइट किया है। नेक्स्ट है सह बालिका गच्छति। अब बताइए सह किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए आता है ना, वह जैसे ही बोलते हैं अपन, ही एंड शी। तो फिर सह के प्लेस पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर सा। अगर हम सा नहीं करके यहाँ बालिका के प्लेस पे बालक कर लेते, सह बालका गच्छति, तो भी अपना राइट सेंटेंस होता है। मैंने आपको दोनों ही तरह से समझा दिया है कि अशुद्धि संशोधन जैसे कर रहे हैं उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है। ओके, नेक्स्ट है लिंग संबंधी अशुद्धियां। देखिए इयम मम गृहम अस्ति। इयम, अब इयम किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए यह होता है। तो बताइए ग्रहम क्या वर्ड है? ग्रहम नपुंसकलिंग है। सो हमें यहाँ गृहम के लिए इयम की प्लेस पे इदम राइट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ रेड पेन से लिख रखा है इदम। तो इदम राइट हो गया। नेक्स्ट है अयम मम माता अस्ति। अयम, अब बताइए अभी जस्ट ऊपर अपन ने पढ़ा कि पुल्लिंग के लिए क्या आता है? यह के लिए अयम, लेकिन माता क्या हो गई? स्त्रीलिंग हुई। तो माता के लिए यह के लिए क्या आएगा? इयम। तो यहाँ क्या राइट हो गया? इयम। नेक्स्ट देखिए मम बहुनी मित्रम संति। अब देखिए ये सेंटेंस तो राइट है क्योंकि हमने मित्रम बताया था आपको। मित्रम पुल्लिंग के लिए नपुंसकलिंग में आता है। बट देखना बहुनी का मतलब क्या होता है? बहुत से। बहुत से मतलब कौन सा वचन हो गया? यहाँ पर बहुवचन हो गया। तो फिर हमें जब बहुनी, मेरे बहुत से मित्र है, तो मित्रम तो एक वचन होता है, मित्रम मित्रे मित्राणी। सो यहाँ बहुवचन लगाने के लिए हमें मित्रम के प्लेस पे क्या करना पड़ेगा? मित्राणी। तो यहाँ मित्राणी राइट हो गया। नेक्स्ट है ताह बालकाः गच्छन्ति। ताह, ताह किसके लिए आता है बताइए हिंदी में? वे सब। तो ताह वे सब आता है। तो बालकाः क्या हो गया यहाँ पर? वे सब स्त्रीलिंग के लिए आता है। अगर बालका है तो यहाँ तो हमें या तो यहाँ इसके प्लेस पे ते लगाना है, तो ते बालका गच्छन्ति राइट हो जाएगा। और ताह रखना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बालिकाः हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों तरह से हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसा रामः अस्ति। ऐसा, अब बताइए ऐसा किसके लिए यूज होता है? ऐसा स्त्रीलिंग के लिए यह में यूज होता है, पुल्लिंग के लिए ऐसा होता है। सो यहाँ राम पुल्लिंग है, इसलिए हमें यहाँ ऐसा
करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए वचन संबंधी अशुद्धियां। अब वचन को लेकर है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है जनाः कर्णेन श्रवणंति। अब बताइए कर्ण मीन्स क्या होता है? कान। जना मीन्स बहुत सारे लोग है, बहुवचन आ गया है, सुनते हैं। लोग कान से सुनते हैं। बताइए एक कान से सुनते हैं, दो कान से, दोनों ही कानों से सुना जाता है। सो यहाँ वचन की अशुद्धि है। यहाँ एक वचन में दे रखा है, इसका हमें कर्ण शब्द की तृतीया विभक्ति बनानी है, तो कर्णाभ्याम क्या राइट हो जाएगा यहाँ पर? क्योंकि कान दो होते हैं तो द्विवचन में लिखना है, तो यहाँ द्विवचन का कर्णाभ्याम हो गया। नेक्स्ट है छात्रों पुस्तकम पठन्ति। छात्रों, अब ये छात्रों कौन सा वचन हुआ? द्विवचन हुआ। तो बताइए फिर क्रिया भी हमें कौन से वचन की लगानी है यहाँ पर? द्विवचन की। तो द्विवचन की क्रिया क्या लगेगी? पठति, पठतः। सो यहाँ लगा दी हमने पठतः करके राइट सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट है वयम जलम पीबेयम। अब ये कौन सा लकार हुआ? विधिलिंग लकार हुआ। तो विधिलिंग लकार के भी सेंटेंस आपको, सॉरी विधिलिंग लकार भी आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसके सेंटेंस भी आते ही आते हैं एग्जाम में। वयम जलम पीबेम। अब बताइए वयम कौन से पुरुष का कर्ता हुआ? तो उत्तम पुरुष का बहुवचन का कर्ता वयम है, तो यहाँ क्रिया भी किसकी आएगी? उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही आएगी। सो क्रिया बनेगी पीबेम। नेक्स्ट है त्वम पुस्तकम लिखेतम। तुम पुस्तक लिखते हो, तो त्वम कौन से पुरुष का कर्ता हुआ? मध्यम का एक वचन। सो हमें यहाँ विधिलिंग लकार के मध्यम पुरुष की एक वचन की क्रिया लेनी है, जैसे मैं बोल के बता देती हूँ। लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? लिखे। तो यहाँ राइट हो जाएगा लिखे। नेक्स्ट है बालकाः धावति। अब देखिए बालका कौन सा वचन हो गया? अगर यहाँ बालकः होता तो राइट होता सेंटेंस, बट यहाँ बालका जो है ये बहुवचन हो गया। बालकः, बालकौ, बालकाः। सो यहाँ पर क्रिया भी हमें किसकी लगानी पड़ेगी? बहुवचन की। तो धावति, धावतः, धावन्ति। तो यहाँ हो जाएगा धावन्ति। अब हम आज नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कारक संबंधी अशुद्धियां। देखिए पहला सेंटेंस लिखा हुआ है अहम रेल यानात गच्छामि। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं अच्छे से आपको जब स्कूल रीओपन हो जाएंगे तब पढ़ाऊंगी। तो पहले अभी समझा देती हूँ इजी वे में कि रेल यानात यानी हमारे जो किसी चीज में जो चीज सहायक होती, कार्य करने में जो हमारे लिए सहायक होती है, उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। सो रेल यान जो क्या है? मेरे जाने में सहायक है, यानी हम कहीं जाते हैं तो हमारे लिए सहायक है। तो जो चीज हमारी सहायता करती क्रिया में, तो उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। सो यहाँ रेल यानी में क्या लगी? तृतीया विभक्ति लगी। नेक्स्ट है वृक्षेण पत्रम पतति। ये वृक्षेण जो वर्ड है ये तृतीया विभक्ति है। इसका हिंदी मीन तो कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग तो सही निकल रहा है कि वृक्ष से, बट अलग होने के अर्थ में आपको भी पता है कैसे चेंज होती है। तृतीया विभक्ति नहीं लग के कौन सी लगती है? पंचमी लगती है। तो यहाँ वृक्षेण की जगह क्या हो जाएगा? वृक्षात पत्रम पतति। नेक्स्ट है त्वम रामस्य पुस्तकम ददाति। देखिए दा धातु के योग में हमेशा ध्यान रखना चतुर्थी विभक्ति लगेगी, इसलिए मैं राम, तुम राम को पुस्तक देते हो, नहीं को साइन आ रहा है, बट यहाँ चतुर्थी लग के लग जाएगा त्वम रामाय पुस्तकम ददाति, क्योंकि दा धातु के योग में चतुर्थी लगती है। नेक्स्ट है वयम रामम गच्छाम। हम सब राम के लिए जाते हैं, इसका अर्थ ये निकलना है। तो के लिए जो साइन होता है यहाँ हम सब राम के लिए जा रहे हैं, तो रामाय चतुर्थी विभक्ति लगेगी यहाँ पर रामाय। नेक्स्ट है कारक उपपद विभक्ति संबंधी। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे हम। तो देखिए कोई हैंडीकैप्ड होने अंग विकार के योग में जो लगेगी हमेशा तृतीया विभक्ति लगेगी, कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। तो जैसे नेत्र से काना, वह आंख से काना है, तो ये क्या हैंडीकैप्ड है यानी अंग विकार है इसमें। तो अंग विकार के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है। सो यहाँ बनेगा नेत्रेण कानः तृतीया में। फिर है ग्रामस्य परितः वृक्षा सन्ति। ये भी परितः के योग में अभितः, परितः, उभयतः, सर्वतः। अभितः और उभयतः का मीन तो क्या होता है? दोनों ओर। परितः का मीन होता है चारों ओर। तो इनके योग में हमेशा ध्यान रखना द्वितीया विभक्ति लगती है। सो यहाँ ग्रामस्य के प्लेस पे हमें क्या करना है? ग्रामम। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष है। नेक्स्ट है ये आया सह। देखो सह का मीन क्या होता है? सात। सह, साकम, सार्धम, समम। इन चारों का मीन निकलता है सात, जो इंग्लिश वर्ड बोलते हो आप विथ। सो यहाँ तृतीया विभक्ति लगेगी सह के योग में और रामेण हो जाएगा अहम रामेण सह गच्छामि।
नेक्स्ट देखिए, जनकम नमः, हिंदी मीन करे कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग तो होता है पिता को नमस्कार, तो राइट होना चाहिए। बट ध्यान रखना, ये कारक उपपद विभक्ति की अशुद्धियां सिखा रही हूं मैं आपको। तो जो नमः वर्ड है इसके योग में हमेशा चतुर्थी लगती है, इसलिए हमें यहाँ राइट जनक का क्या बनाना पड़ेगा, चतुर्थी बनानी पड़ेगी, जनकाय नमः। नेक्स्ट है संख्यावाची संबंधी। देखिए, संख्यावाची में आपको सिखा रखा है मैंने कि 1 से 4 तक जो संख्यावाची शब्द चलते हैं वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग होते हैं। 1 से 4, बाकी 5 से फिर कंटिन्यू एक जैसा ही होता है। तो देखिए, फर्स्ट दे रखा है द्वो बालिके स्ते, समझना इसको। द्वो जो वर्ड है, द्वो मीन्स क्या होता है, दो, और बालिके कौन सा वचन हुआ, बालिके, बालिका, बालिके, रमा, रमे, यानी द्विवचन हुआ। तो दो तो है, राइट है, बट बालिके जो है स्त्रीलिंग है, द्विवचन है। सो यहाँ स्त्रीलिंग के लिए संख्यावाची क्या लगेगा, द्वे, तो यहाँ हो जाएगा द्वे बालिके स्तः। नेक्स्ट है त्रीणी पुस्तकम संति। देखिए, पुस्तकम क्या है, नपुंसकलिंग है, ओके, और त्रीणी भी नपुंसकलिंग, 3 संख्यावाची। देखिए, बट क्या होंगे इसमें, पुस्तकम जो वर्ड है वो ओनली एक वचन के लिए आ रहा है, यानी एक के लिए आ रहा है। तो हमें जब त्रीणी बहुवचन संख्यावाची, तो क्रिया हमें जो ये कर्म है इसको भी क्या करना है, बहुवचन में लेना है। तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। सो यहाँ राइट क्या हो जाएगा, पुस्तकानी करना पड़ेगा, तो बहुवचन की क्रिया राइट हो जाएगी। नेक्स्ट है चत्वारः बालिका संति। अब देखना, चत्वारः जो ये संख्यावाची ये किसके लिए होता है, पुल्लिंग के लिए होता है। स्त्रीलिंग में क्या बनता है, चतस्र। तो देखिए, स्त्रीलिंग है, बालिकाएं हैं ये, तो यहाँ संख्यावाची क्या बन जाएगा, चतस्र बालिकाः संति। नेक्स्ट है एका पुस्तकम अस्ति। अब देखिए, पुस्तक क्या है, समझना, नपुंसकलिंग है, तो फिर हमें संख्यावाची में भी एका का क्या करना पड़ेगा, एकम, तो यहाँ हो जाएगा एकम पुस्तकम अस्ति। नेक्स्ट है द्वे बालकाः सन्ति। इसको समझना आप, इसको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट में दिया है आपको। द्वे, द्वे किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग होता है, और नपुंसकलिंग के लिए होता है। बट देखिए, बालकाः सन्ति ये डायरेक्टली सेंटेंस कहता है बहुत सारे बालक हैं। तो अब बालक है तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ हमें संख्यावाची चेंज करना है। तो यहाँ हम त्रय बालका संति भी राइट कर सकते थे, चत्वार बालका संति भी कर सकते थे। तो मैंने यहाँ सिर्फ संख्यावाची चेंज किया है, त्रयः बालकाः संति, क्योंकि बहुवचन का संख्यावाची हमें यहाँ डालना था, क्योंकि जो सेंटेंस कह रहा है ये बहुवचन का ले रखा है। ओके, तो ये तो अपना कंप्लीट हो गया। आपको फिर ये होमवर्क के लिए मैं ये दे रही हूँ सेंटेंस, इसका अशुद्धि संशोधन करना है आपको। इस बार भी मैंने आपको अंडरलाइन करके दी है, क्योंकि आप फेस टू फेस अपन नहीं पढ़ रहे, तो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम आए, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना। और जिनके नीचे अंडर